हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। सुवर्णा राज अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जावेद अबीदी साहब निदेशक हैं NCPE-DP के, डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल इन इंडिया, और साथ ही अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट विजेता हैं, पैरा एथलीट है, हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। आप सभी का स्वागत है। पहले मैं सुवर्णा आपके पास आऊँगी। आपके माध्यम से, आपकी ज़ुबान से आप लोगों को बताइए कि उस रात जब आप ट्रेन में रात में जो उसके फर्श पे रात गुजारने को मजबूर हुई, आपके जो आसपास लोग थे और जो TTE थे, रेलवे की जो एम्प्लॉय जिनसे आप बात कर रहे थे, जिनसे आपने बात की, क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, जब मैं ट्रेन में चढ़ी तो मैंने फर्स्ट टाइम तो ऐसा हुआ कि मैंने अपनी टिकट देखी नहीं, क्योंकि हम देखते नहीं है, क्योंकि कोटे से टिकट करते हैं तो एक अपर एक लोअर सिटी मिलती है, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही है। हाँ, कोटे से जो टिकट मिलती है उसमें एक अपर लोअर ही होता है, लेकिन जस्ट ट्रेन में एंटर करने के बाद पता चला, और जब मैंने टिकट देखा कि अरे दोनों अपर दिए, क्योंकि वो नीचे तो अंकल आंटी थे सीनियर सिटीजन्स, वो कह रहे थे कि नहीं ये हमारा सीट है, हम चेंज नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे थोड़ा देर लड़ाई भी की कि नहीं एक मेरा है। फिर बाद में मैंने अपना टिकट देखा, मैंने कहा ओ शिट ये क्या हो गया। फिर उसके बाद मैंने TT को बुलाने का कोशिश करा। गार्ड रूम में एक भैया थे, उनसे बोला, तो वो कम से कम 10 बार गए उन्हें बुलाने, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद जब प्रदीप ने ट्वीट किया, मैंने ट्वीट किया, तो 1 या 1.5 घंटे बाद TT आए। ही सेड कि सुवर्णा राज कौन है? मैंने कहा मैं हूँ, तो आप मुझे ऑर्डर मिले आपकी हेल्प करने के लिए। मैंने कहा करिए, क्योंकि एक ट्वीट चला गया था। हाँ जी, तो मैंने कहा करिए हेल्प। तो ही सेड कि G3 में एक सीट खाली है लोअर बर्थ, वो आपको शिफ्ट करा देते हैं। मैंने कहा आप ये तो सोचिए कि मैं शिफ्ट कैसे होंगी, क्योंकि वो जो विकलांगों का जो कोच है वो एक अलग है बिल्कुल ट्रेन से, वो किसी और कोचेस से तो जुड़ा ही नहीं होता। अच्छा, तो एक कोच भी अलग था। हाँ, जहाँ पे जैसे जानवरों के लिए भर दिया जाता है ना एक चीज, ऐसे ही समझिए कि वो हमारे लिए एक कोच है। बस वहाँ पे हमें ना वहाँ TT आता है, ना वहाँ पानी आता है, ना चाय आती, ना कॉफी, ना खाना वाने वाला। इवन कोई ये भी पूछने नहीं आता कि अगर कोई चढ़ा है 14 घंटे का सफर कर रहा है तो वो जिंदा है भी या नहीं, ये पूछने भी कोई नहीं आता। इवन मेरे पास कई सारे टिकट से किसी भी हैंडीकैप कोच में मैंने आज तक सफर किया है, तो उस टिकट पे आज तक TT का साइन नहीं है, क्योंकि वहाँ TT आता ही नहीं है। तो ऐसा हुआ, तो ही सेड कि नहीं TT आते ही नहीं है उस कोच में आते, क्योंकि वो पहली बात तो वो कोच जुड़ा नहीं होता बाकी डिब्बों से। तो मैंने कहा आप, तो वो कह रहे इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा अगर आप कुछ कर सकते तो एक बेडिंग एक्स्ट्रा दे दीजिए, क्योंकि एक बेडिंग तो मुझे नीचे फ्लोर पे बिछाना पड़ेगा। तो ही सेड कि ठीक है। वो गए और 5 मिनट में एक बेडिंग लेके आए, जो पूरा का पूरा वॉमिट किया हुआ सॉइल बेडिंग था। तो मैं जब तक उनको आवाज देती उस खोलने तक, वो तब तक चले गए थे। उसके बाद मैंने दोबारा उल्टी से सना हुआ आपको बिस्तर दे दिया। हाँ बिल्कुल। तो मैंने दोबारा उनको बुलाने की कोशिश करी, लेकिन दोबारा वो नहीं आए। फिर मैंने पूरी रात एक ही बेडिंग में हमने काट ली किसी तरह से। सुबह जब मुझे लगा कि शायद सुबह TT आएंगे, मैंने सुबह भी बहुत कोशिश, क्योंकि 10:30-11 बजे मेरी ट्रेन पहुंचने वाली थी। मैंने कहा कुछ तो हेल्प अभी मिल सकती है। कसम से कोई नहीं आया। रात भर टॉयलेट यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ तक पानी भरा हुआ था टॉयलेट में भी, पता नहीं क्यों, क्योंकि टॉयलेट के अंदर तो कोई बारिश हो ही नहीं रही थी। जो दिव्यांगों के लिए जो कोच था उसका शौचालय भी खराब था। वो पूरा बुरी तरीके से, ना वहाँ बास थे, एक बार था वो भी टूटा हुआ था, कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी। तो 14 घंटे मैंने ऐसे ही बिताए हैं, फ्लोर पे सो के, विदाउट टॉयलेट यूज की। वाकई में कुछ शब्द नहीं मिलते हैं कितनी बारी कि कौन, अगर कोई सुन भी रहा हो तो कोई कुछ कदम इस पर उठाए। हमारे साथ अरुणिमा सिन्हा भी मौजूद हैं। अरुणिमा, आप जब ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और आपके साथ एक हादसा हुआ, आपके दोनों पैर कट गए चोरों ने, लेकिन उसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। आपका क्या अनुभव रहा है जब आप घर से बाहर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेती हैं? मैं भी एकदम सुवर्णा की तरह, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस इस टाइप का रहा है। और पहली स्टार्टिंग की बात मैं बताऊं कि एम से जब मैं निकल के वापस ट्रेन में मैं लखनऊ आ रही थी, क्योंकि मैं इतनी VVIP नहीं थी कि मैं तुरंत का तुरंत फ्लाइट लेती और आ जाती। तो हैंडीकैप कंपार्टमेंट में अंदर, पहले तो मेरा नॉर्मल टिकट था तो उसमें वेटिंग था, तो मैंने फिर हैंडीकैप कंपार्टमेंट में गई। तो क्योंकि मेरा नया पैर कटा था उस समय, तो मुझे तो उसके बारे में बहुत पता भी नहीं था कि विकलांगता में क्या क्या चीजें होती हैं। मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था सिर्फ उसके लिए, जबकि मेरे पैरों से मेरा साफ साफ पैर दिख रहा था कि मैं चल नहीं सकती थी।
फेयर आर्टिफिशियल था, लेकिन फिर भी एक सर्टिफिकेट ना होने के कारण उन्होंने बहुत गंदी तरीके से रिएक्ट किया था। और खैर बहुत लड़ाई की, जैसे सुवर्णा ने लड़ाई की, मैंने भी बहुत लड़ाई की थी हमने। और एक जैसे सुवर्णा का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद भी कई बार विकलांग डिब्बे में गई हूँ। एक तो इतनी गंदी सीट, इतनी बदबूदार होती हैं, नॉर्मली कोई जा नहीं सकता, लोग ऐसे नाक बंद करके जनरली जाते हैं। और अगर बात करें, अगर कोई व्हील चेयर से है, अगर कमर से चल नहीं सकता, उसको हाथ को ऐसे रख के चलना होता है। हाउ टू सर्वाइव दिस टॉयलेट, वो कैसे वो टॉयलेट्स में सर्वाइव करेगा। मैंने खुद भी इन चीजों को देखा है। नॉर्मल इंसान वॉक करके भी जाएगा, वो तक नहीं सर्वाइव कर पाएगा उसमें, तो एक विकलांग। और अभी ये भी बोला उसने कि कोई पूछने तक नहीं आया, तो पूछने की तो छोड़ दीजिए, बाकी एक सारे कोचेज में एटलीस्ट भाई एक तरफ हम दिव्यांगों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें कभी कभी तो पंखे को भी यूं लकड़ी से हिलाना पड़ता है कि चल जाए, और नहीं तो चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है। तो ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। कई बार ऐसे पब्लिक प्लेस में मैं गई भी हूँ जहाँ पर नई रैम्प बना हुआ है, तो मैं तो खैर वॉक कर लेती हूँ, लेकिन वो लोग जो क्रॉल करके चलते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। अरुणिमा, सुवर्णा, आप रेल मंत्री से क्या कहना चाहेंगी, जो हमारे दिव्यांगों के लिए जो कोचेज हैं उनके रखरखाव या उनकी स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगी रेल मंत्री से? मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि आप एक तरफ दिव्यांगों को लेकर इतनी बड़ी बड़ी चीजें अगर हो रही हैं, तो दिव्यांगों को लेकर के कोल की टॉयलेट व्यवस्था एकदम, जैसे आप एसी फर्स्ट क्लास का करते हैं, तो कम से कम टॉयलेट्स की व्यवस्था आराम से होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। और ये गलतियां चाहे मानवीय भूल ही है, जैसा कि सुवर्णा ने ये चीज बोली कि पहले वो कई बार टिकट ले चुकी है और उसके साथ बिना देखे वो चली जाती थी ट्रेन में, और कभी उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और अब की बार वो मानवीय भूल कैसे हो सकती है? एक विकलांग है और उसका पति भी विकलांग है, दोनों हर बार लोअर सीट मिलती थी, और चलिए अगर अटेंडर अगर नॉर्मल है तो उसको अपर सीट मिलती है। तो ये आपने तो मानवीय भूल कर दी, लेकिन किसी की पूरी उस गलती के कारण हो सकता है किसी की जिंदगी भी, या फिर 14-15 घंटे वो लगातार उस चीज को झेल करके वहां तक पहुंची है। तो ये मानवीय भूल ना करें। और मैं भी एक बार सफर करके देखे उन परिस्थितियों में, जिस परिस्थितियों में 14-15 घंटे बिना टॉयलेट गए अगर कोई इंसान कैसे गुजारता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी रेल मंत्री सर से? यही कहूंगी कि ये गलतियां ना हो। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो रेल मंत्री जी से 3 दिन से यही बोलना चाह रही हूँ कि मुझे अब सीधा उनसे बात करनी है और इस चीज़ का सलूशन ही निकालना है। देखो, एक्शन तो आज तक होते ही रहे, हमने इससे पहले भी कई बार कंप्लेंट की है, कई बार जांच के आदेश दे दिए, उससे आप संतुष्ट नहीं, मुझे अब डायरेक्ट सलूशन चाहिए, ताकि क्योंकि मेरा तो सफर अब रोज चलता रहेगा और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों का सफर रोज चलता रहेगा, तो उन लाखों करोड़ों लोगों को ये प्रॉब्लम्स ना सहनी पड़े। तो इसके ऊपर जल्द से जल्द जो सलूशन हो सकता है वो होने चाहिए। सुवर्णा, जो आसपास लोग थे, ठीक है, आपने बताया बुजुर्ग लोग थे जो सीट जिनकी थी, लेकिन उस बोगी में और भी सीट्स होंगी लोअर, वो दिव्यांगों के लिए थी, लेकिन क्या और लोग थे? उन्होंने नहीं, एक्चुअली इस कोच की एक खासियत है कि इस कोच में सिर्फ 4 सीटें होती हैं। अच्छा। 2 लोअर्स 2 अपर, और 2 हैंडीकैप्स के लिए और 2 उनके एस्कॉर्ट्स के लिए। तो वो 4 सीटें, उनमें से 2 सीटें उनको लोअर्स की दे दी। जावेद साहब, आपने तो इतना काम किया है और अरसे से आप काम करते आए। जो 95 का कानून था वो आपकी मेहनत का ही असर था, जो वो कानून आया था। अब हालांकि 2016 में एक और कानून आ गया है। अगर सुवर्णा की स्थिति सामने आई, उसमें वो कानून कुछ मदद करता है या फिर थोड़ा से इजाफे के साथ वो बना हुआ है? नहीं, कानून तो 1995 का भी काफ़ी मजबूत था। कानून 2016 वाला कहीं ज़्यादा मजबूत है, और सुवर्णा अगर अपनी कंप्लेंट को आगे तक ले जाती हैं तो यकीनन कोई भी कोर्ट इनके हक़ में फ़ैसला देगी, इनको कुछ मॉनेटरी कंपनसेशन मिलेगा, या जो कंसर्न अधिकारी है उसको सज़ा मिलेगी, और सज़ा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए। और ये नहायत अफसोस की बात है कि इस वाक़े को अब 3 दिन हो चुके हैं, और ये कोई इतना बड़ा कोई ऐसा इशू नहीं है
कि उसको रिजॉल्व करने में 3 दिन लग जाए। एक सिंपल सा मैटर है कि टीटी जिम्मेदार है या टिकट जिसने इशू किया, एक पैरालाइज्ड डिसेबल्ड पर्सन है, उसको आप अपर बर्थ दे कैसे सकते हैं? अगर आपके पास बर्थ अवेलेबल नहीं थी, आप डिनाई कर देते, वो ज्यादा बेटर था बनिस्बत इसके कि आपने उसको अपर बर्थ का टिकट दे दिया। सर, इसमें कहा गया जो नया एक्ट है, इसमें अपार्ट जो 1995 के जो तमाम प्रावधान है, उसके अलावा access to justice, free education, role of local authorities, national fund and state funds have also been created. और साथ ही स्पेशल क्रिएशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल अलॉन्ग विद अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इन केसेस इन्वॉल्विंग डिसेबल्ड पर्सन। एग्जैक्टली, हाँ, तो इसमें ये तो है, वो तो है। लेकिन मैं, अगर आप मुझे 2 मिनट का वक्त दें तो मतलब मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि इस प्रावधान, ये जो कानून बना है, सुवर्णा को जो उनके साथ हुआ, क्या कुछ फायदा मिलेगा या नहीं, या फिर आम नागरिक की तरह वो जो पूरी कंप्लेंट करनी पड़ेगी, कोई सुनेगा कि नहीं? आपने सोचा भी इस बारे में, या आप सोचती हैं रहने दीजिए, वैसे इतनी मुश्किल है? नहीं, मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं इस बात को, मैंने ठान लिया है। सुवर्णा तो ये मैंने अरुणिमा से भी सीखा है और आपसे भी, जब कोई मुश्किल होती है आप लोग डटे रहते हैं, हाँ? अपनी जो फोकस है वो बिल्कुल छोड़ते नहीं है, बहुत जरूरी है।